खाली होती मिसाइल्स डिफेंस प्रणाली, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी सेना की चक्रव्यूह जैसी घेराबंदी और लाल सागर से रास्ता बदलता सुपर टैंकर। मिडल ईस्ट का ये संघर्ष अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी भी चूक वैश्विक तबाही का सबब बन जाएगी। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की बदलती धमकी और बैक चैनल कूटनीति अमेरिका की घटती सैन्य ताकत और आर्थिक छटपटाहट को बेनकाब कर रही है, तो दूसरी तरफ IRGC द्वारा अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने के बाद तेहरान का रुख बेहद आक्रामक हो चुका है। ओमान के रास्ते जारी कूटनीतिक वार्ताओं और OPEC प्लस के नए फैसलों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए चुपचाप पीछे हटने पर मजबूर होगा या इस तनाव की आड़ में किसी नए बड़े सैन्य टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अमेरिका की दादागिरी और उसकी दोगली नीति आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। सुपर पावर होने का घमंड सिर पर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका खुद अपनी ही बुने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली धमकियां और पेंटागन की बड़ी बड़ी बातें अब महज एक तमाशा बनकर रह गई हैं। एक तरफ ट्रंप ईरान से नस्ताबूद करने की गीदड़ भपकियां देते हैं, तो दूसरी तरफ हमलों से पीछे हटने का बहाना ढूंढते फिरते हैं। ट्रंप का ये नया बयान कि ईरान समझौता करे या पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, अमेरिका की उसी अहंकार को दिखाता है जो हमेशा दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल जताकर अमेरिका ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसकी मुट्ठी में है। लेकिन सच तो ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज US पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। ईरान ने भी अमेरिका के इस दबाव के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है और उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया है। ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से उनकी नौसेना की हिफाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इस अनकृत्रिय रोब को कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा खेल अमेरिका के उसी दोहरे रवैये का हिस्सा है जहां वो शांति का मसीहा बनने का ढोंग करते हैं और पीछे से युद्ध की आग भड़काना चाहते हैं। ईरान पर प्रस्तावित हमला टालने की बात करके ट्रंप साहब अब अपनी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का ये दावा है कि उसे ईरान और मिडल ईस्ट के देशों से बातचीत का प्रस्ताव मिला है, महज एक पर्दाफाश है ताकि दुनिया के सामने उसकी बिल्ली के भाग से छीका टूटने जैसी स्थिति न बने। सच तो ये है कि अमेरिका अंदर से हिल चुका है और उसकी सैन्य ताकत का गुब्बारा हवा में ही फूट चुका है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे वॉशिंगटन के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। ईरान ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई दूताहास किया तो अंजाम बेहद बुरा होगा। ईरान सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, उन्हें सीधा निशाना बनाएगा। इधर ट्रंप अपनी गिरती साख को बचाने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच तनाव कम करने और सीज फायर पर चर्चा तो हुई, लेकिन इससे अमेरिका की अंदरूनी बौखलाहट छिप नहीं पाई। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश उसके लिए मध्यस्थता करे ताकि उसे अपनी ही बिछाई बिसात से सुरक्षित निकालने का रास्ता मिल सके। इसी बीच थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की पोल खोल कर रख दी गई है। लगातार सैन्य अभियान और अपनी अकड़ दिखाने के चक्कर में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से खाली हो चुका है। उसके पास पैट्रियन और थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे भविष्य के संभावित युद्धों के लिए अमेरिका के हाथ पांव फुला दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बेबसी भी अब खुलकर सामने आ रही है। रूबियो अब दुनिया से अपील कर रहे हैं कि तेल और गैस की सप्लाई के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए, लेकिन विशेषज्ञ भी जानते हैं कि अमेरिका का ये सुझाव हवाई है, क्योंकि हॉर्मुज जैसे रणनीतिक रास्ते का रातों रात कोई विकल्प तैयार कर लेना हाथ पर सरसों जमाने जैसा मुश्किल काम है। ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप साहब अब बातचीत की नई उम्मीदें जता रहे हैं और इसे ईरान के लिए आखिरी मौका भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगले 2 और 1 दिन में ऐसी बात शुरू होगी जिससे हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी चिंताएं दूर होंगी।
मगर अमेरिका की इस कूटनीति में शांति कम और अपनी नाकामी छुपाने की छटपटाहट ज्यादा नजर आती है। यमन के हूती विद्रोहियों की एक ही धमकी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के पसीने छुड़ा दिए। हूतियों के खौफ से सऊदी अरब के 6 सुपर टैंकरों ने अपना रास्ता बदलने में ही अपनी भलाई समझी। मैरीन टैरिफ के डेटा से खुलासा हुआ कि ये विशाल काय खाली टैंकर अब बाबल मंडेब और लाल सागर के बजाय अफ्रीका के दक्षिण सिरे का बेहद लंबा रास्ता तय करके एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर मोहम्मद करामी ने अपने लड़ाकों के हौसले बुलंद रखे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर पश्चिमी ईरान में तैनात उसकी सेनाएं किसी भी अमेरिकी दूतावास का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। मोहम्मद करामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अमेरिकी धमकियों की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने लिखा कि उन्होंने जाबाज लड़ाके, आधुनिक टेक्निक, खुफिया जानकारी और ऑपरेशनल तैयारियों से लैस हो चुके हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अपनी साख बचाने के लिए बौखलाया अमेरिका अब उल्टे सीधे पैतरे आजमाने पर उतराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने ही सैन्य विशेषज्ञों से भीख मांगने के अंदाज में ईमेल भेजकर नए विचार मांगे हैं कि आखिर ईरान पर दबाव कैसे बनाया जाए। किसी इतनी बड़ी महाशक्ति की सैन्य कमान द्वारा ऐसे विचार मांगना ये साबित करता है कि पेंटागन की रणनीति अब पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पाकिस्तान और कतर अब इस पूरे विवाद में दलाल की भूमिका निभाते दिख रहे हैं। तुर्की की सरकारी एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रस्तावित बातचीत की मेजबानी के लिए इन दोनों देशों के नामों पर विचार हो रहा है। मध्यस्थर लगातार दोनों देशों के संपर्क में है, लेकिन अमेरिका की नीयत पर किसी को भरोसा नहीं है। ईरान ने भी अमेरिका की चालों की भापते हुए अपनी रणनीति बदल दी है। वो जानते हैं कि अमेरिका से सीधी सैन्य जीत की जगह अगर जंग को लंबा खींचा जाए तो ट्रंप साहब की जेब खाली हो जाएगी। एक रिपोर्ट बताती है कि तेहरान अब अमेरिका और उसके पिछलग्गू साथियों के लिए जंग का खर्च इतना बढ़ा देना चाहता है कि वो खुद ब खुद घुटनों पर आ जाए। ईरान धीरे धीरे संघर्ष का दायरा बढ़ाकर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख रहा है। उसका मकसद सीधे तौर पर महायुद्ध छिड़ना नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार और तेल की रीढ़ माने जाने वाले शिपिंग रूट्स को रोककर वॉशिंगटन की सांसें फुलाना है। ईरान की ये चाल अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक कमर तोड़ने के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तेहरान अच्छी तरीके से समझता है कि ट्रंप की सारी हेगड़ी सिर्फ अंदरूनी राजनीति तक सीमित है। नवंबर में होने वाली अमेरिकी मिड टर्म चुनावों से पहले ट्रंप किसी भी कीमत पर मिडल ईस्ट के दलदल में लंबी जंग नहीं फंसना चाहते। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ईरान अमेरिका को उसी के बुने हुए जाल में तड़पा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अमेरिका को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना उसकी मजबूरी बन चुका है। ट्रंप प्रशासन को अब ये एहसास होने लगा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की शर्तों को मान लेना ही फायदे का सौदा है, वरना लंबे समय तक सैन्य तैनाती का खर्च अमेरिका को पाई पाई का मोहताज बना देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का अचानक इराक के नफज शहर पहुंचना भी कई कूटनीतिक इशारे कर रहा है। हालांकि उनके इस दौरे की आधिकारिक जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन अराक्ची की तस्वीरें साफ बता रही कि ईरान क्षेत्र के बाकी देशों के साथ लेकर अमेरिका की घेराबंदी को और मजबूत करने में जुटा है। अमेरिकी अहंकार को करारा थप्पड़ मारते हुए IRGC ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर मंडरा रहे एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी घमंड का प्रतीक माने जाने वाले ये हाईटेक ड्रोन ईरान एयर डिफेंस का शिकार बन गया, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अमेरिका के हथियार सिर्फ कागजी शेर है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि ओमान के साथ हॉर्मुज पर बातचीत में प्रगति जरूर हुई है, लेकिन सिर्फ इससे रास्ता नहीं सुलेगा। जब तक अमेरिका अपनी गुंडागर्दी और आक्रामक रवैया बंद नहीं करता, तब तक स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं होने वाला। बेगई ने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें अमेरिका के साथ गुप्त बातचीत के दावे किए गए थे। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही, ना तो ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन जा रहा है और न ही तेहरान में किसी अमेरिकी अधिकारी का स्वागत किया जाएगा। इस पूरे तनाव के बीच भारत ने भी अपनी रणनीतिक बिसात बिछा दी है। भारत सरकार ने 2002
बैच के IFS अधिकारी विशेष नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे विशेष नेगी जल्द ही तेहरान में कार्यभार संभालेंगे और इस मुश्किल दौर में भारतीय हितों की रक्षा करेंगे। मौजूद राजदूत रुद्र गौरव क्षेत्र की जगह लेंगे, जिन्हें अब तुर्की में भारत की कमान सौंपी गई। नेगी का अनुभव काफी व्यापक रहा और वो ओविश्निया डिवीजन के साथ साथ रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग और संयुक्त राष्ट्र के जटिल राजनीतिक मामलों को बेहद सफलता से संभाल चुके हैं। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला करने के लिए 2000 पाउंड के जानलेवा मार्क 84 बम का इस्तेमाल किया है। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो सबूतों ने अमेरिका के इस बर्बर हमले की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। ये बेहद शर्मनाक है कि अमेरिका ने इतने बड़े और भयानक पारंपरिक बम का इस्तेमाल घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में किया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में एक बेकसूर परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसमें एक मासूम बच्चा 2 साल का था और उसके माता पिता मारे गए। यह अमेरिका का वो असली चेहरा है जो मानव अधिकारों का ढोंग रचता है। तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक तेल बाजार में अमेरिका की मनमानी को करारा झटका लगा है। OPEC+ के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने सितंबर से रोजाना 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त तेल उत्पादन करने का फैसला लिया है, ताकि अमेरिका द्वारा पैदा किए जाने वाले कृषि संकट को खत्म किया जा सके। इस फैसले के साथ ही 2023 से लागू 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। OPEC+ का कदम साफ दिखाता है कि दुनिया अब अमेरिकी दादागिरी के दबाव में आने वाली नहीं है और वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका का युद्धोन्मादी रवैया अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने गीदड़ भपकी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पेंटागन ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से लॉक्ड एंड लोडेड है। हालांकि दुनिया जानती है कि अमेरिका की ये लॉक्ड एंड लोडेड वाली भाषा सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने का एक जरिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी अमेरिकी खोखली धमकियों का करारा जवाब दिया है। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान अब दुश्मन को उसके वादे निभाने पर मजबूर करके रहेगा। हाल ही में दस्तखत हुआ समझौता ज्ञापन जब ईरान की मजबूत विदेश नीति का आधार बनेगा और पश्चिमी ताकतों को झुकना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने जोर देकर कहा कि इस समझौते को ईरान की सांसद का पूरा समर्थन हासिल है। अब तेहरान की नीति बिल्कुल साफ है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों को इस बात के लिए मजबूर करेगा कि जिस दस्तावेज पर उन्होंने दस्तखत किए हैं उनका अशर्त पालन करे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप का हमला टालने वाले बयान का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल मार्केट पर देखने को मिला। अमेरिका के कदम पीछे खींचते ही कच्चे तेल की कीमतों में 5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड टूटकर $83.85 प्रति बैरल और WTI क्रूड गिरकर $80.66 प्रति बैरल पर आ गया, जो ये बताने के लिए काफी है कि तेल बाजार भी अमेरिकी ड्रामे को समझ चुका है। पिछले महीने अमेरिका की नफरत भरी बयानबाजी और हमलों के कारण तेल बाजार में 20% का जो उबाल आया था वो अब शांत हो रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर और UAE के मिन्नतों के बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा फैसला और हमला रोक दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका खुद इस जंग का खर्चा उठाने की औकात खो चुका है। अमेरिका की इस पूरी कारस्तानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो दुनिया के लिए सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर सकता है, उनका समाधान नहीं निकल सकता। अपने घटते मिसाइल स्टॉक, हूतियों के डर और ईरान की मजबूत रणनीति के सामने अमेरिका का सुपर पावर होने का मुखौटा पूरी तरीके से उतर चुका है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।